एक ऐसा सच जो रीढ़ की हड्डी में कपकपी लाती। अगर मैं आपसे कहूं कि कभी कभी सड़क पर जो इंसान आपके बिल्कुल बगल वाली सीट पर बैठा होता है वो इंसान होता ही नहीं, तो और अगर आपको अचानक ये एहसास हो कि सफर की शुरुआत में जो आपका पक्का दोस्त था वो असल में पिछली सीट पर मरा पड़ा है, तो क्या आप गाड़ी चलाते रहेंगे या वहीं ब्रेक मार देंगे? ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि वेस्ट यूपी के मेरठ मवाना हाईवे की वो खौफनाक हकीकत है जिसके बाद उस रास्ते पर रात को सन्नाटा पसर गया। लेकिन असली डर इस घटना में नहीं है, असली डर उस सवाल में है कि अगर सुमित पीछे मृत पड़ा था तो अमित के बगल में बैठकर उसका चेहरा पहनकर कौन बात कर रहा था। दिल्ली से लौटते वक्त रात के ठीक 1:30 बज रहे थे। अमित और सुमित दो दोस्त जिन्होंने जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में मेन हाईवे छोड़ दिया और जीपीएस के भरोसे मेरठ का एक सुनसान देहाती शॉर्टकट रास्ता चुन लिया। सड़क के दोनों तरफ मीलों तक फैले गन्ने के खेत थे। ये खेत रात के वक्त 10-10 फुट ऊंची हरी और घनी दीवारों की तरह लग रही थी जो सड़क को दोनों तरफ से खींच रही हो। इस रास्ते पर अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई दूसरी गाड़ी ना कोई इंसान। तभी हेडलाइट की रोशनी में उन्हें सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। सफेद मैली साड़ी, बिखरे हुए सफेद बाल और झुकी हुई पीठ। वो खेतों की तरफ मुंह करके खड़ी थी। सुमित ने धीरे से कहा, भाई गाड़ी रोक, इतनी रात को बूढ़ी अम्मा अकेले हैं, लिफ्ट दे देते हैं। अमित ने गाड़ी धीमी की। जैसे ही गाड़ी उस औरत के ठीक बगल में पहुंची, अमित ने शीशा नीचे उतारा, लेकिन हेडलाइट की रोशनी जैसे ही उस औरत के चेहरे पर पड़ी, अमित के पैर जम गए। उस औरत का चेहरा था ही वहां सिर्फ झुर्रियों से भरी सूखी चमड़ी थी, जिसमें ना आंखें थी, ना नाक और ना ही मुंह। अमित ने डर के मारे जोर से एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी वहां से निकल गई। ऐसा लगा जैसे दोनों का दिल सीने को चीर कर बाहर आने को था। उन्हें लगा वो बच गए, पर वो नहीं जानते थे कि खेल तो अब शुरू हुआ है। गाड़ी की स्पीड 80 के पार थी, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सुमित अचानक चिल्लाया, अमित ब्रेक मार, ये वही टूटा हुआ बिजली का खंबा है जो हमने 5 मिनट पहले पार किया था। अमित ने ध्यान दिया, वही खंबा, उसके नीचे पड़ा हुआ वही पत्थर। उसने गाड़ी और तेज कर दी, लेकिन ठीक 3 मिनट बाद वो खंबा फिर सामने था। वो एक ही रास्ते पर गोल गोल घूम रहे थे, जैसे वो सड़क किसी ने एक लूप में बांध दी हो। तभी गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। जून की गर्मी में भी गाड़ी के शीशे के अंदर धुंध होने लगी, जैसे वहां बर्फबारी हो रही हो। अमित और सुमित के मुंह से भाप निकलने लगी। अमित को स्टीयरिंग व्हील बर्फ जैसा ठंडा महसूस हो रहा था। तभी पीछे की सीट से एक भारी सड़ी हुई बदबू आने लगी, ऐसी बदबू जैसे कोई जानवर हफ्तों से मरकर सड़ रहा हो। अमित ने सुमित से कहा, भाई पीछे मुड़ कर दे। पीछे क्या है? लेकिन सुमित सदमे में था। उसकी गर्दन जैसे लॉक हो चुकी थी। अचानक वो लूप टूटा। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली दिखाई दी। गाड़ी की हेडलाइट फरफराई और इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि दोनों को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी सुमित ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बिना कुछ बोले नीचे उतर गया। अमित चिल्लाता रहा, सुमित बाहर मत जा, गाड़ी में बैठ। पर सुमित के कदम किसी सम्मोहन में हवेली के काले प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ रहे थे। वो जैसे ही हवेली की चौखट पर पहुंचा, अंधेरे में गायब हो गया। अमित हिम्मत जुटाकर गाड़ी से उतरा और हवेली के अंदर भागा। अंदर चारों तरफ धूल और सीलन थी। जब अमित ने टॉर्च जलाई तो उसने देखा कि सुमित कोने में खड़ा था। अमित ने उसका कंधा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया
सुमित का चेहरा देखकर अमित की चीख निकल गई। सुमित की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, पुतलियां गायब थी, उसके चेहरे पर नसें काली पड़ चुकी थी। तभी सुमित का मुंह खुला, लेकिन उसके मुंह से जो आवाज निकली वो सुमित की नहीं थी। वो कई आवाजों का एक डरावना मिश्रण था, एक औरत की चीख और एक बूढ़े आदमी की घिसी हुई हंसी। उसने कहा, बहुत सालों बाद इस चौखट पर नया शरीर आया है। अमित समझ गया कि सुमित अब सुमित नहीं रहा, वो अंदर से मर चुका था और उसके शरीर को किसी और ने पहन लिया था। अमित अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागा। वो खेतों की तरफ दौड़ने लगा। पीछे से सुमित के शरीर में समाई वो बला चीखते हुए उसका पीछा कर रही थी। अमित ने आंखें बंद कर ली और बिना पीछे देखे अपनी पूरी ताकत से हनुमान चालीसा बड़बड़ाने लगा। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक कि उसके पैर जवाब नहीं दे गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह के 5:30 बजे जब सूरज की पहली किरण खेत पर पड़ी, अमित को होश आया। वह जिंदा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंख खोली, उसे सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दिया। वह चिल्लाया पर कुछ नहीं बदला। अमित बच तो गया था, लेकिन उसकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी थी। डॉक्टर के पास इसका कोई मेडिकल जवाब नहीं था, लेकिन सच यह था कि अमित ने रात के अंधेरे में उस चीज को देख लिया था जिसे देखने के लिए इंसानी आंखें बनी ही नहीं है। पर सबसे भयानक सच तो पुलिस को मिला। जब पुलिस अमित की बताई लोकेशन पर पहुंची तो गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी। गाड़ी की पिछली सीट पर सुमित की लाश पड़ी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुमित की मौत रात के ठीक 1:45 पर हुई थी। यानी घटना के बाद जो इंसान अमित के बगल में बैठा था, जो उससे बातें कर रहा था, वो सुमित नहीं, सुमित की लाश का इस्तेमाल कर रही वो अदृश्य ताकत थी। और सबसे डरावनी बात, उस पूरे इलाके में मीलों दूर तक कोई हवेली या खंडहर था ही नहीं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ गन्ने के लहराते हुए खेत। आज भी अगर आप कभी रात में सन्नाटे में मेरठ ममाना रोड से गुजरे और कोई आपको हाथ देकर रोकने का इशारा करे, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेना, पर रोकना मत, क्योंकि हर बार रास्ता पूछने वाला मुसाफिर नहीं होता। कभी कभी कोई अपनी अधूरी दुनिया में आपको साथ ले जाने के लिए इंतजार कर रहा होता है। अब आप बताइए, अगर उस रात सुमित की जगह आपका सबसे पक्का दोस्त होता, तो क्या आप उसे गाड़ी में छोड़कर भाग पाते? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।